अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। अभी मैंने यहाँ से सारी रज़ाइयाँ उठाई हैं कमरे से, और अब सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो रात को मैं सारे बेड पे ना इस तरह से कंबल बिछा देती हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो कंबल बिछाने से ना इतनी ज़्यादा फिर सर्दी नहीं लगती, तो इसलिए ना मैं रोज़ रात को या सब बेड के ऊपर कंबल बिछा देती हूँ। सर्दी अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और हमारा घर तो बहुत ज़्यादा खुला है और सामने बरामदा भी कोई नहीं है ना, तो इस वजह से भी सर्दी हमें बहुत ज़्यादा लगती है। और कमरा भी हमारा इतना ज़्यादा ठंडा होता है, तो मैं अब डेली ये वाले कंबल भी बिछाती हूँ। और अभी मैंने रज़ाइयाँ सारी उठा के यहाँ से बाहर रखी हैं, फिर मैंने कहा इनको कंबल को भी तय कर दूँ। और अभी बेडशीट वगैरह झाड़नी है, कमरे से सारी सफाई करनी है। आज इतनी देर हो गई थी ना मुझे, अभी तकरीबन 1 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मैं कमरे में आई हूँ और अभी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। वैसे तो मैं सुबह कर लेती हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। सुबह मैं स्टिचिंग कर रही थी, तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता, इतने जल्दी टाइम गुजर जाता है ना। और अभी खाना वगैरह बनाया है, तो मैंने कहा मैं पहले क्लीनिंग कर लूँ, इसके बाद तो फिर टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो मैंने कहा अभी मैं क्लीनिंग कर लूँ। आजकल धूप भी इतनी तेज़ नहीं होती ना, इतनी हल्की सी धूप होती है, तो काम करने को दिल ही नहीं करता किसी काम में दिल ही नहीं लगता सर्दी की वजह से। तो अभी मैं यहाँ से झाड़ रही हूँ और फिर सारी बेडशीट सेट करूँगी, और उसके बाद सुबह जो काम कर लेना वो जल्दी हो जाता है, जो रह जाए सुबह वो फिर जल्दी ख़त्म ही नहीं होता। तो सुबह आजकल ऐसा मौसम है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है और दिन भी बहुत छोटे हैं, तो सुबह समझ ही नहीं आ रही होती कि कौन सा काम करें। मुझे तो अब जब से मैंने स्टिचिंग शुरू की है ना, तो घर के काम इतने ज़्यादा मेरे लेट हो जाते हैं, स्टिचिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन वो भी करना ज़रूरी है। तो फिर मैं किसी काम को नहीं छोड़ सकती, ना स्टिचिंग को छोड़ सकती हूँ, ना घर के काम रह सकते हैं। ज़ाहिर है ये सारे काम घर के तो करने ही करने हैं हर हाल में, तो कोई बात नहीं, लेट हो जाते हैं थोड़ा, लेकिन बस हो जाते हैं। और अभी मैं यहाँ से ना सफाई कर रही हूँ कमरे से, और सैन से मैंने सारी सफाई कर ली थी, झाड़ू लगाया है। और अभी ये जो गली वाली साइड है ना, इसको मैं डेली धोती हूँ। यहाँ से मैं जब तक वॉश ना करूँ ना ये वाला फ़र्श, मुझे चैन नहीं आता क्योंकि यहाँ पे मिट्टी है ना सारी, तो वो पाँव के साथ इधर आती रहती है, तो ये सारा फ़र्श मिट्टी से भरा हुआ होता है, मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है मिट्टी से, तो मैं इसलिए ना इसको डेली साफ़ करती हूँ। आज तो लाइट भी बंद थी सुबह से, अभी 2 बजे लाइट आई है, तो उसके बाद फिर मैंने ये वाला फ़र्श धोना शुरू किया है। मैंने कहा ये ना मैं फ़र्श धोने लगूँ तो टैंकी सारी मैं खाली कर दूँ, और बाद में किसी को पानी ज़रूरत हो तो पानी ही ना मिले। लाइट 2 बजे आती है ना, तो फिर उसके बाद ही मैंने यहाँ से सारा धोया था। यहाँ पे हमारे जो इस साइड पे मुर्गियाँ भी होती हैं, तो उनकी वजह से भी फिर मुझे डेली ये सारी जगह साफ़ करनी पड़ती है, धोना पड़ता है। लेकिन मुर्गियाँ जो है ना, वो मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, उनको तो वो किसी हाल में नहीं छोड़ते तो इसलिए फिर सारा दिन ना मेरा सफाइयाँ करने में ही गुजर जाता है पूरा घर दिन। में अगर थोड़ा सा भी गंद होना, एक जगह से सफाई करती हूँ, फिर दूसरी जगह गंद होता है तो वहाँ से सफाई करती हूँ, इसी तरह ना पूरा दिन मेरा गुजर जाता है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हर वक्त हम सफाइयाँ करते रहें या घर भी हर वक्त क्लीन रहे। बच्चों वाला घर होना तो वो तो फिर साफ़ रहता ही नहीं है। और अभी यहाँ से मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है, फ़र्श यहाँ से सारा धो लिया है, सारा तो नहीं धोया है, थोड़ा सा ही धोया है। आज मैं सोच रही थी कि मैं पूरा घर का फ़र्श ना सारा सैन धोऊंगी, लेकिन फिर लाइट भी बंद थी और आज मौसम भी ठीक नहीं है, बादल आए हुए हैं, तो सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर मैंने आज रहने दिया, मैंने कहा कल धो लूँगी, आज नहीं धोती, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं अभी किचन में आई हूँ। मैंने कहा बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह बनाती हूँ, तो उसी के लिए यहाँ पे मैंने आलू रखे हैं बॉयल होने के लिए। शाम को चाय के साथ ना ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आलूओं को ना मैंने इस तरह से काट लिया है, और फिर उसके बाद फ्राई पैन में मैंने इनको पानी डाल के गलने के लिए रख दिया। इस तरह से आलू जल्दी बॉयल हो जाते हैं। छिलके वाले आलू अगर बॉयल करें ना, तो उनमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, और वो जब बॉयल होते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको फिर काटना पड़े ना अगर, तो कटते भी नहीं हैं। तो इस तरह ना मैं चाट के लिए भी इसी तरह से बॉईल करती हूँ, इस तरह मुझे बहुत इजी लगता है। और यहाँ पे फिर मैंने मैदा लिया है, इसमें आलू मैंने बॉईल कर लिए थे ना, उसमें मैंने अच्छी तरह से मैश किया है। फिर उसमें 2 कप मैदा ऐड किया है, और इसमें 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ऐड की है।
थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने तो हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया था। हम लोग नमक बहुत कम यूज़ करते हैं। और थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन भी डाली थी। आप ज़ीरा डालना चाहें तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं, मैंने अजवाइन डाली थी। और फिर इन सारी चीज़ों को आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर पानी की ज़रूरत होगी तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी डो बना लेंगे। पहले तो इनको मैं आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये मिक्स हो, और उसके बाद ही फिर जितना पानी ज़रूरत होगा उतना पानी हम यूज़ करके ना इसकी डो बना लेंगे। तो इस डो को मैंने गूंद लिया था, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी यूज़ किया था और फिर इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख दिया था। वो मुझसे क्लिप डिलीट हो गया था तो मैंने कहा मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ। और अभी यहाँ पे तकरीबन 10-15 मिनट गुजर गए। उसके बाद फिर मैं यहाँ से इसको डिवाइड कर रही हूँ 2 हिस्सों में, और जितना हमने पेड़ा बनाना है, जितनी रोटी बेल सकते हैं उतना हमने यहाँ से पेड़ा लेना है और इस रोटी को ना अच्छी तरह से बेल लेना है। इसके ऊपर मैदा डस्ट करके और फिर इसको बेल लूँगी। इसकी हमने दरमियानी सी रोटी बेलनी है। जिस तरह से हम नमक पारे बनाते हैं ना, तो उसके लिए हम रोटी बेलते हैं, उसी तरह से इसके लिए भी हमने रोटी बेलनी है। और फिर इसकी ना कटिंग कर लेंगे। जिस शेप में आप बनाना चाहें उसी तरह से ना इसकी शेप देके इसको कटिंग कर लेंगे। और आलू बिल्कुल बारीक मैश हुए हुए हो ना तो फिर बहुत आसानी होगी। अगर पीसेस होंगे आलूओं के तो फिर ये सही तरह से बनेंगे नहीं। तो इसलिए आलूओं को पहले अच्छी तरह से मैश करना है, उसके बाद इसकी डो बना के। स्पाइसेस इसमें आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर कोई और स्पाइसेस में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इन स्पाइसेस को कम भी डाल सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी खाना हो अपने हिसाब से इसमें सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास ये एक कवर था एक बोतल का, तो उसके साथ ही मैं इस तरह से ना इनको काट रही हूँ। मैं कटर लाई थी ना, वो छोटे जो कटर मिलते हैं, लेकिन जब चीज़ ज़रूरत होती है ना तो उस वक्त वो हमें मिलती नहीं है। मैं ला के चीज़ पता नहीं किधर संभाल के रख देती हूँ, जब मुझे ज़रूरत होती है तो वो चीज़ मुझे मिलती नहीं है। तो अभी खैर मुझे वो नहीं मिल रहे थे, तो फिर मैंने ना इस तरह से एक कवर ले लिया था और उसके साथ ही मैंने इस तरह से इनकी शेप बना ली थी। और इस तरह से ये जितनी बड़ी रोटी होगी ना तो उतने ही ज़्यादा हम इनकी इस तरह से ये स्नैक्स बना सकते हैं। थोड़ी सी टेढ़ी मेरी रोटी बनी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी लेकिन कोई बात नहीं, हमने तो इसके अंदर से इस तरह से इनकी शेप बनानी है और अपने ये स्नैक्स जो हमने तैयार करने हैं। अभी यहाँ पे मैंने ऑयल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। और ऐसी चीज़ें ना बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, शाम को चाय के साथ भी अच्छी लगती हैं और बच्चों की तो ये फेवरेट होती हैं सारी चीज़ें। तो आज मैंने कहा मैं शाम को ना चाय के साथ कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। क्यों सर्दी में ना इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, गर्मियों में तो कुछ खाया नहीं जाता, तो ऐसी चीज़ें सर्दियों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और अभी यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया था तो इसके अंदर ना मैंने इसी तरह से एक एक करके डाल दिया है और इनको मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे, मीडियम लो आंच पे। अगर आंच ज़्यादा तेज़ होगी तो ये ऊपर से इनके कलर आ जाएगा और अंदर से इसी तरह से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए इनको लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। और ये इतने अच्छे पूरियों की तरह ना फूल गए हैं और ये खाने में भी इतने ज़्यादा टेस्टी थे, इतने मज़े के बने थे। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं थे, बहुत मज़ेदार बने थे। और अभी यहाँ पे ये सारे फ्राई हो गए हैं तो इनको मैं अभी निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैंने दोनों चूल्हे ऑन किए हुए हैं क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने कहा किचन थोड़ा सा गर्म हो जाए। सबको ही सर्दी लगती है लेकिन मुझे लगता है ना मुझे कुछ ज़्यादा ही लगती है। किचन में जब मैं आती हूँ मैं दोनों चूल्हे ऑन कर देती हूँ, फिर भी मुझे सर्दी लगती रहती है। और अभी यहाँ पे ये हमारे स्नैक्स रेडी हो गए हैं। हम फिर मिलेंगे अच्छे से नए व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।